and class 12 chapter number 5th surface chemistry. Today we will discuss about the topic of general introduction of surface chemistry. तो डिफाइन सरफेस केमिस्ट्री, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सरफेस केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना अकरिंग एट द सरफेस ऑफ इंटरफेस। देखो जैसे क्या है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस ये डेफिनेशन को। जैसे हमने क्या किया, एक चौक लिया, उस चौक को क्या है, इंक में डिप कर दिया। किस में डिप कर दिया? इंक में। अब आपको ये पता है कि जो चौक की सरफेस है, चौक की सरफेस पे क्या लग जाएगा? इंक लग जाएगा। पर आपको पता है कि ऊपर ही चौक की सरफेस पे इंक लगेगी। क्या अगर आप चौक को तोड़ोगे तो जो उसके अंदर है क्या आपको इंक दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो इंक है वो सिर्फ किस पे डिपॉजिट हुई? सरफेस पे डिपॉजिट हुए। जो अंदर वाला जो पार्ट होगा चौक का, वो क्या होगा? हमारा बल्क। ठीक है, अंदर चौक के अंदर वाले पार्ट को क्या कहोगे? बल्क। क्योंकि आपको पता है सिर्फ जो चौक है वो चौक है, ठीक है, चौक के ऊपर जो इंक डिपॉजिट हुई है, ठीक है, वो सिर्फ उसकी सरफेस पे ही इंक लगी है, ना कि बल्क पे। अंदर की तरफ क्या है, आपको इंक दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या है? एक ऐसी स्टडी होती है, एक ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या है, सिर्फ ओनली सरफेस फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जैसे क्या है कि चौक को जैसे इंक में डिप करोगे तो चौक की सरफेस पे क्या इंक लग जाएगी, उसके बल्क में नहीं जाएगी वो इंक। ठीक है, तो सिर्फ सरफेस पे लगी। जो सरफेस फिनोमिना के बारे में स्टडी करेंगे हम, उसको हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो डेफिनेशन होती है वो एडजॉर्प्शन होती है। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है? ये भी सरफेस फिनोमिना। इट इज अ सरफेस फिनोमिना in which substance deposit या attach on the surface of another substance। देखो सिंपल सी बात है, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? इट इज़ द सरफेस फिनोमिना इन विच ए सब्सटेंस डिपोजिट और अटैच ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। मतलब क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो डिपॉजिट या अटैच हो जाएगा किस पे? दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे। जैसे वही सेम एग्जांपल इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से क्या है, जो इंक है वो किस पे डिपॉजिट हो गई? चौक की सरफेस। ठीक है, उसके बाद में जो डेफिनेशन आती है वो आती है हमारी एडजोर्बेट। एडजोर्बेट का मतलब सिंपल सी बात है, सब्सटेंस दैट अटैच टू द सरफेस। क्या बोला? सब्सटेंस दैट अटैच टू दी सरफेस। इसका मतलब कौन सरफेस पे अटैच। एक साथ में एक डेफिनेशन और देखो, अगली एक तो होता है एडजोर्बेट। एडजोर्बेट में क्या बोला? सब्सटेंस दैट अटैच टू दी सरफेस। और सेकंड क्या डेफिनेशन बोली? एडजोर्बेंट। एडजोर्बेंट में क्या बोला? एडजोर्बेट डिपॉजिट ऑन अटैच टू दी चौक सरफेस ऑफ एडजोर्बेंट। इसका मतलब क्या होगा? एडजोर्बेट में क्या होगा? इंक। और एडजोर्बेंट कौन हुआ? चौक। अब आपको पता है कि इंक है वो किस पे डिपॉजिट होगी? चौक की सरफेस पे। तो एडजोर्बेट कौन हुआ? इंक। कौन हुआ एडजोर्बेट? इंक। और एडजोर्बेंट कौन हुआ? चौक। क्योंकि इंक किस पे डिपॉजिट होगी? चौक पे। तो इंक को क्या बोलोगे? एडजोर्बेट। सब्सटेंस दैट अटैच टू द सरफेस। सरफेस पे कौन डिपॉजिट हुआ? इंक। एडजोर्बेंट का मतलब क्या है? एडजोर्बेट डिपॉजिट ऑन द अटैच टू द सरफेस ऑफ एडजोर्बेंट। मतलब किस पे डिपॉजिट हुई? चौक पे। अगली डेफिनेशन आती है इसमें एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हमने पढ़ लिया। एब्जॉर्प्शन क्या बोला? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन देखो, एडजॉर्प्शन में किसके बारे में स्टडी करते हैं हम? सरफेस फिनोमिना के बारे में। और एब्जॉर्प्शन में किसके बारे में स्टडी करेंगे? बल्क फिनोमिना। किसके बारे में स्टडी करेंगे? बल्क फिनोमिना। जैसे आपको पता है, अगर हम किसी स्पॉन्ज के अंदर क्या है, पानी क्या है, भर देते हैं, ठीक है, उसको पानी में डिप कर देंगे, कोई भी स्पॉन्ज को वाटर में डिप कर देंगे, तो आपको पता है कि जो वाटर है वो सरफेस पे ही नहीं बल्कि उसके बल्क तक भी जाएगा, अंदर की तरफ भी जाएगा। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस है? बल्क फिनोमिना। ठीक है, जैसे हमने स्पॉन्ज को वाटर में डिप किया तो वो सरफेस पे नहीं बल्कि क्या है, अंदर, बल्क के अंदर भी गया। ठीक है, तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें आती है डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? ये हमारी एब्जॉर्प्शन की क्या है? बिल्कुल अपोजिट है।
ठीक है। व्हेन अब्जॉर्ब लीव्स द एडजॉर्बेंट, जब क्या है जो हमारी एडजॉर्बेट है वो एडजॉर्बेंट की सरफेस को क्या कर दे, लीव कर दे, छोड़ दे, उसको कहते हैं डी ऑब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है जोरबेशन। क्या होता है? जोरवेशन। जोरवेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन एडजॉर्प्शन एंड ऑब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियस। ठीक है। जोरवेशन का मतलब क्या है? जिसमें एडजॉर्प्शन भी एब्जॉर्प्शन भी। सिंपल सा एग्जांपल अभी बताया है कि जैसे जब स्पॉन्ज को हमने वाटर में डीप किया तो जो पानी है, ठीक है, वो हमारे क्या है, सरफेस में भी गया और बल्क में भी गया, जिसमें दोनों प्रोसेस होती है, उसको जोरबेशन कहते हैं। तो फर्स्टली हमने क्या डिस्कस किया था? सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? ओनली सरफेस के बारे में। जिस तरह से चौक की सरफेस पे कौन डिपॉजिट हो गया? इंक। ठीक है। और एडजॉर्प्शन का मतलब भी वही होता है जिसमें क्या है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो जाए दूसरे सब्सटेंस पे। जैसे क्या है, हमारी इंक है वो किस पे डिपॉजिट हो गई? हमारी चौक पे। एडजॉर्बेट में क्या था? इंक। एडजॉर्बेंट कौन हो गया? चौक। एडजॉर्प्शन जिसमें हम बल्क फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। डिजॉर्प्शन जब हमारी एडजॉर्बेंट की सरफेस को छोड़ के चली जाए। जोरवेशन क्या होता है? जिसमें एडजॉर्प्शन भी हो एब्जॉर्प्शन भी, दोनों। जिस तरह से क्या है, जिसमें सरफेस फिनोमेना भी शो करे और बल्कि फिनोमेना। जिस तरह से स्पॉन्ज है उसको वाटर में डीप करोगे तो आपको पता है वो सरफेस पे भी जाएगा और बल्क में भी जाएगा। तो इसमें हम दोनों के स्टडी साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि ये हमारी जो डेफिनेशन है कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। थैंक्स।